भारतीय इतिहास के मेरुदंड वीर भूमि गढ़ों के गढ़ चित्तौड़गढ़ संसद को अपनी आशवाणी से गुंजायमान करने वाले लोक सेवी महोत्सव के मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रीयुत सीपी जोशी साहब सांसद चित्तौड़गढ़ से अपनी अनुशंसा प्रकट करने का आग्रह है। सांसद चित्तौड़गढ़। इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबको जिनका आज पावन सानिध्य मिल रहा है, ऐसे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का मेवाड़ की इस पावन धरा पर हम सब लोग एक बार करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित श्री जी हुजूर महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय मन्नालाल जी, वीसी साहब जो शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार और लगातार सक्रिय रहते हैं, माननीय सारंगदेव साहब, माननीय अनिल सिंह साहब और यहाँ के एमडी आदरणीय मोहब्बत सिंह जी, यहाँ उपस्थित इस संस्था को इन 104 वर्षों में यहाँ से कहाँ तक पहुँचाने वाले सभी देवतुल्य बंधु, हमारे सभी माननीय अध्यक्षगण, पत्रकार साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी का पावन सानिध्य हम सब लोगों को मिला है और एक ऐसे शुभ अवसर पर जब संस्था ने 104 वर्ष पूरे किए, आज हम सब लोग ये भव्य समारोह नहीं कर रहे हैं। 104 वर्षों में जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन तपा दिया, उन सब लोगों को नमन करने का भी दिन है। जिस संस्था ने 104 वर्ष पहले जो दीप जलाया था, वो मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश में देश को लौकिक कर रहा है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ये संस्था, जैसा अभी वीसी साहब ने कहा, सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये संस्था राष्ट्र निर्माण की एक प्रयोगशाला है, जहां से न सिर्फ विद्यार्थी पढ़कर डिग्री लेकर निकल रहा है, बल्कि एक सच्चा नागरिक राष्ट्रभक्त बनकर भी निकल रहा है। ये एक ऐसी संस्था है जो अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, संस्कारों का पाठ पढ़ाती है और राष्ट्रभक्ति का भी पाठ पढ़ाती है शिक्षा के साथ। इसीलिए विद्या प्रचारिणी सभा का ये 104 वर्षों का सफर बहुत सामान्य नहीं है। देश की चुनिंदा संस्थाओं में ये संस्था होगी जिन्होंने पूरे देश में अपना अलग स्थान पाया है। आज उसका एक समारोह, भव्य समारोह यहाँ हो रहा है। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि शिक्षा और सुरक्षा ये एक सिक्के के दो पहलू है जो मैं सोचता हूँ इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और आज ऐसे माननीय रक्षा मंत्री जी का पावन सानिध्य मिला है। वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो शांत दिखाई देते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है और मजबूत होती है। ऐसे माननीय रक्षा मंत्री जी का हमें पावन सानिध्य मिला है। तो आपके सानिध्य से निश्चित रूप से देश की जनता ने वो भी देखा है, जब आपने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन वो सम्मान के साथ चाहता है, और यह भी देखा है कि दुश्मन एक गोली चलाएगा तो भारत गोलियों की गिनती भी नहीं करेगा। ये भी बयान आपका सब लोगों ने देखा है। तो ऐसे यशस्वी रक्षा मंत्री जी का पावन सानिध्य मिला है। मैं इस मौके पर सभी इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने, कहा जाता है कि 4 शिक्षक और 2 विद्यार्थियों के साथ जो संस्था शुरू हुई, और महाराणा साहब का विशेष सानिध्य, पावन सानिध्य मिला, और जो एमडी है माननीय मोहब्बत सिंह जी, जो प्रधान थे, तब मैं जिला परिषद का मेंबर हुआ करता था। आपके पिताश्री जब ये संस्था की शुरुआत हुई तब एमडी हुआ करते थे। और आज सौभाग्य देखिए कि महाराणा साहब के सानिध्य में जिन एमडी साहब ने सपना संजोया, आज उनके पुत्र एमडी है और ये संस्था 104 वर्ष पूरा कर रही है। और इसमें कितने लोगों की तपस्या लगी होगी। तो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कि आपने यह समय दिया, और मुझे विश्वास है कि जो संस्था शिक्षा के साथ सुरक्षा भी देती है, वहाँ सैनिक स्कूल होने का भाव मेवाड़ की जनता का पूरा होगा। मैं
मुझे इस बात का भी सौभाग्य है कि आप सब लोगों के आदेश से सरकार में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप राव जयमल जी और जाला मन्ना के नाम पर आप सब लोगों ने जो आदेश किया, मेरी मांग पर सरकार ने वो डाक टिकट भी जारी किए। और अभी मैं रक्षा मंत्री जी को आग्रह कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि भी 5-6 दिन पहले ही कि हमारे कुछ सब लोगों ने कहा था कि स्कूल की छुट्टियां होती है तब जयंती आती है हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप जी की, तो ये चलते हुए स्कूल में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो हमारे जो नई पीढ़ी है उसमें वो संस्कार, वो वीरता के भाव खड़े होंगे। तो अभी माननीय मदन दिलावर जी ने 28 फरवरी को राजारोहण दिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ बने, वो चित्तौड़ की वीर भूमि पर उसकी घोषणा की है। ये हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित होने की बात है। मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी का अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर यहाँ पधारे, हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।